गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इसे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सैंगची जो जॉशू के बहुत ही ज्यादा क्लोज आकर उसको अपने फेस की हर एंगल दिखाकर कहती है कि अब ठीक है, अब तुमने मुझे देख लिया तो अब यहाँ से चले जाओ। ये कहकर जैसे पीछे जाने लगती है तो जॉशू उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है कि अभी मैंने ठीक से नहीं देखा तो क्या मैं कुछ टाइम के लिए चुप करके यहाँ पर बैठ सकता हूँ? मैं एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगा। पर सैंगची कहने लगती कि नीमू से पढ़ा नहीं जाएगा ना, तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो सैंगची का फेस पकड़ के कहने लगता है कि बहुत ही जालिम गर्लफ्रेंड हो और उसको उसकी जगह पर बैठा दो। क्लॉज में आके पूछने लगता है कि तुम क्या खाओगी? जिस पर सैंगची थोड़ा सोचने के बाद कहते है कि जो तुम बनाओगे मैं खा लूंगी। ये सुनकर जॉशू वहाँ से खुश होकर चला जाता है और फिर जॉशू ने जो खाना बनाया होता है सैंगची उसको खाने के बाद कहते हैं कि तुमने काफी अच्छा बनाया और दोनों एक साथ कहते हैं कि मैंने खा लिया। और फिर सैंगची कहती है कि तुम बर्तन नहीं धोना, मैं ही धो लूंगी। पर जॉशू उसको काफी रोकता है पर वो नहीं रुकती बल्कि किचन में जाकर धोने लगती है। सैंगची जो किचन में अभी पहुँचते तो उसके पीछे पीछे जॉशू भी आ जाता, उसको एप्रन पहनाता, फिर उसे इस तरह स्ट्रगल करते देखकर कहने लगता है कि तुमने घर पर तो कभी वॉश नहीं की तो यहाँ पर क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हें ये नहीं कहा करने को। तो सैंगची कहती है कि मैं ये नहीं चाहती कि सारे काम फ्यूचर में तुम ही करो। जॉशू जब उसे देखने लगता है तो वो चुप हो जाता है, कहने लगती है कि मैं कुछ ज्यादा ही आगे चली गई। तो जॉशू कहता है कि हाँ कुछ नहीं होता और फिर उसकी हेल्प करवाने लगता है डिशेस साफ करने में। दोनों ही बहुत मजे से काम करने लगते हैं और फिर काम करने के बाद जॉशू सैंगची से पूछने लगता है कि तुम अभी मेरे रूम में सोगी या हम बाहर घूमने के लिए चलें? पर सैंगची कहती है कि नहीं, अभी मेरी रिवीजन बाकी है तो मैं उसी को पढ़ूंगी, ना ही सोऊंगी ना ही बाहर जाऊंगी। तो फिर सैंगची रूम में पढ़ने के लिए चली जाती है जहाँ पर वो पढ़ रही होती है पर उसे नींद भी आ रही होती है। वो बेड पे पहले बैठ जाती है पढ़ने के बाद और उसके बाद वो उसी बेड पर लेट जाती है सोने के लिए। पर वहाँ पर बैठ कर वो काफी ट्राई करती है पढ़ने की, पर उसी नोट्स को अपने मुंह के ऊपर रखकर छोटा सा नैप लेने लगती है। तो इतने में वहाँ पर जॉशू आने लगता है कि तुमने कुछ पीना तो नहीं? उसके आने से पहले वो जल्दी से बेड से नीचे गिर जाती कि जैसे मैं नीचे बैठ कर पढ़ रही हूँ। जॉशू आता है तो उसको नीचे बैठे देख कर कहने लगता है कि सैंगची कहाँ पर है, मुझे नजर नहीं आ रही। पर सैंगची जब उसकी तरफ देखने लगती है तो वो सैंगची को देख कर हंसने लगता है, कहने लगता है कि तुम ये कैसे बैठ कर पढ़ रही हो? तो सैंगची कहने लगती है कि यहाँ पर इस जगह पर मैं ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ तो और ना ही मुझे नींद आती है, इसलिए मैं ऐसे बैठ कर पढ़ रही हूँ। अब ये बात सुनकर जॉशू हंसने लगता है। जैसे सैंगची वहाँ से उठने लगती है तो वो उसे पकड़ कर बेड पर लिटा लेता है। कहने लगता है कि अब तुम एक्साइटेड हो रही हो या नहीं? सैंगची से तो कुछ बोला नहीं जा रहा होता तो जॉशू से किस करने वाला होता तो सैंगची उसे रोक कर साइड पर कर देती है और उठकर बैठ कर कहने लगती है कि तुम ये कैसा बिहेव कर रहे थे? तो वो कहता है कि ऑलरेडी हम तो एक साथ हो चुके हैं ना। और फिर सैंगची के क्लोज आकर उससे कहने लगता है कि वैसे तुम नीचे क्या कर रही थी और कैसे पहुंची? तो वो उसे सारा सच बता देती है। कहती है कि मैं छोटा सा नैप लेने लगी थी पर जैसे मैंने तुम्हारी आवाज सुनी तो मुझे लगा कि तुम मुझ पर हंसोगे और तुम ये फील करोगे कि मैं तुम्हारे साथ टाइम नहीं स्पेंड करी, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। तो जॉशू उसकी बातें सुनने के बाद उसे कहने लगता है कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ और अगर तुम्हें नींद आ रही है ना तो तुम अभी छोटा सा नैप ले लो, उसके बाद पढ़ लेना, मैं तुम्हें उठा दूंगा। ये कहकर उसके ऊपर ब्लैंकेट वगैरह देने के बाद जाने लगता है तो सैंगची उसका हाथ पकड़ लेती है। जॉशू से पूछने लगता है कि क्या हुआ? तो वो उसे कहती है कि तुम मेरे इस तरह क्लोज नहीं आया करो, जब भी तुम मेरे क्लोज आते हो तो मैं नर्वस हो जाती हूँ। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो जॉशू कहते है कि तुम मुझे लाइक करती हो? तो वो कहती है कि हाँ। फिर जॉशू उसके पास बैठ के कहता है कि ठीक है मैं समझ गया और उसको लिटा कर वहाँ से चला जाता है। और फिर रात में दोनों चलते हुए वापस यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में जॉशू पहले उससे उसकी कैंडी मांगता है तो वो जब उसे दे देती है तो जॉशू उसका हाथ ही पकड़ लेता। फिर सैंगची से कहने लगता है कि मैं कैंडी को लूं या तुम्हारे हाथ को? सैंगची कुछ भी नहीं बोलती तो वो उससे कहता है कि तुम्हारा हाथ पकड़ूं कि तुम्हारा हाथ पकड़ूं? अब इस बात पर भी सैंगची कुछ नहीं बोलती तो जॉशू कहता है कि मतलब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? तो सैंगची कहने लगती कि तुम इतना सीरियस होकर क्यों पूछ रहे हो? तो वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूं? अब इस बात पर सैंगची उसे हाँ कर देती है और जॉशू उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों हाथ पकड़कर जब जा रहे होते हैं तो सैंगची उसे तंग करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि कितना अजीब लगता है ना कि जब आपसे कोई हाथ पकड़ने का पूछे, अगर पकड़ना है तो पकड़ लो ना। पर जॉशू से जरा भी टीज नहीं होता, वो तो उसकी बातों पर हंसने लगता है। और फिर
सैंगची से कहने लगती है कि मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, बहुत लाइक करती हूँ। इस बात पर जॉशू से कहने लगता है कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। ये कहकर उसके फॉरहेड पर किस कर लेता है और दोनों खुशी खुशी जाने लगते हैं। जॉशू जो घर पर आ गया था, उसको घर पर आते साथ ही उसके फ्रेंड शियन की कॉल आ जाती है। वो उसे पूछने लगता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ तो मुझे अच्छा खिलाओगे ना। जैसे जॉशू से बात कर रहा होता है, उसके बिहेवियर को देखकर उसे कहने लगता है कि तुम मुझे आज थोड़े चेंज लग रहे हो, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें हाँ कर दी? तो वो कहता है कि हाँ। इस पर तो वो खुश हो जाता है, कहने लगता है कि तुम मुझे थैंक्स को, मेरी वजह से ऐसा हुआ है। और फिर वो उससे पूछने लगता है कि वो लड़की कौन है, बल्कि उससे पहले ही वो ग्रुप में मैसेज भी कर देता है कि जॉशू की गर्लफ्रेंड बन गई है। अब जॉशू तो ये देखकर वैसे थोड़ा परेशान सा हो जाता है कि अब क्या होगा। अब फिर अपने फ्रेंड को बताने लगता है कि मैंने तुम्हें ये बात पहले नहीं बताई, जिस लड़की को मैं लाइक करता हूँ, मतलब जो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, वो कोई और नहीं बल्कि तुम भी उससे जानते हो, बल्कि मिले हुए हो। तो वो कहने लगता है कि मैं किससे मिला हूँ, मैं यहाँ पर रहता हूँ, तुम वहाँ यही में रहते हो। तो वो कहता है कि तुम यहाँ यही में नहीं मिले, बल्कि तुम वहीं पर अपनी सिटी में मिले हुए हो। तो वो सोचने लगता है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा काम तुमने किया जिसमें कोई लड़की हो। तो जॉशू से एक और हिंट देने के लिए कहता है कि वो अब यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आई है। अब ये बात सुनते साथ ही उसका फ्रेंड तो पहचान जाता, कहने लगता है कि जिस लड़की की बात कर रहे हो क्या वो सैंगची तो नहीं? तो जॉशू उस पे कह देता है कि हाँ। तो वो कहने लगता है कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, और बाई कहने लगता है। तो जॉशू कहता है कि तुमने ही तो मुझे एडवाइस दी थी, तुमने मुझे बताया, तुमने मेरी हेल्प की थी। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, मैंने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की, और तुम उसके भाई को कब बता रहे हो? तो वो कहता है कि मैंने यहाँ पर नहीं बल्कि वापस जाकर उसे बताने का सोचा आमने सामने। तो इतने में सांग्यान की कॉल भी आ जाती है गर्लफ्रेंड की बात से। तो अपने फ्रेंड को कहता है कि तुम भी इस कॉल में साथ आओगे, और जल्दी से अपने साथ उस कॉल में ऐड कर देता है। पहले तो उन दोनों की आपस में थोड़ी बहुत बहस हो रही होती है कि इस लड़के से तुमने एडवाइस क्यों ली। इन्हीं सब बातों के बाद वो उसे पूछता है कि वो कौन अनलकी लड़की है। तो वो कहता है कि हाँ है तो कोई अनलकी ही, पर मैं तुम्हें इस बारे में वहाँ पर कुछ दिनों में आकर बताऊंगा। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर आकर बता देना, पर सैंगची ने भी छुट्टियों में यहाँ आना है तो तुम उसको भी साथ ले आना। अब ये सुनकर तो जॉश हो जाता है कि फिर से मुझे काम दे दिया, वो भी मेरी गर्लफ्रेंड लाने का। तो वो उसे हाँ कर देता है। अब फिर हमें वांग दिखाई जाती है जो मिंग का इंटरव्यू ले रही होती है, पर मिंग को तो बिल्कुल भी इंटरव्यू में कुछ भी करना नहीं आ रहा होता। ऐसे लग रहा होता जैसे किसी ने जबरदस्ती इसको लाकर खड़ा कर दिया है। और जैसे थोड़ा सेट होता है तो अपने फिर से लव के बारे में बात कर देता है, जो सुनकर वांग को अच्छा तो नहीं लगता, पर वो उसे कह देती है कि समझ सकती हूँ मैं तुम्हारी बात। और सैंगजी दिखाई जाती है जो अपने रूम में वापिस आ गई। तो उसकी फ्रेंड पूछने लगती है कि तुम कहाँ पर थी, तुम लाइब्रेरी नहीं गई? तो वो उसे बता देती है कि मैं लाइब्रेरी नहीं गई बल्कि मैंने कहीं और बैठकर पढ़ा है। तो वो उसे पूछी होती कि कहाँ बैठकर? तो वो कहती है कि जॉशू के घर पर। तो उसे कहती है कि तुम दोनों घर पर अकेले थे, तुम दोनों में किस वगैरह हुई? तो सैंगची उसकी किस का तो आंसर नहीं देती बल्कि उससे क्वेश्चन पूछने लगती है कि जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे क्लोज आया था तो तुम नर्वस हुई थी? तो वो कहने लगती कि मैं नर्वस नहीं हुई, बल्कि वो तो मेरा हाथ पकड़ते हुए भी कांप रहा था, वही नर्वस हुआ होगा। तो वो उसे कहने लगती कि क्या तुम उसके साथ कभी फिजिकल टच हुई हो? जिस पर उसके फ्रेंड कहने लगती है कि अगर आप फिजिकल टच होते हो तो आप एक साथ डेट कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है, और तुम्हें नर्वस नहीं होना बल्कि ऐसे रिएक्ट करो कुछ हुआ ही नहीं। तो सैंगची कह रही होती कि क्या पता वो इस बारे में सोचा, और जब मैंने उसे मना कर दिया था इन बातों से वो मे भी सोच रहा हो कि मैं उसे लाइक नहीं करती। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें कोई पहला स्टेप ले लेना चाहिए ना, ये दिखाने के लिए कि तुम उसको लाइक करती हो, तुम उसको पहले किस कर देना। तो सैंगची कहती है कि हाँ सही रहेगा, हम डेट तो पहले से कर रहे हैं तो मैं पहले किस कर दूंगी। और फिर वो जॉशू को मैसेज भी कर देती है कि क्या तुम इस वीकेंड फ्री होगे, हम डेट पर चलेंगे। तो वो भी आगे से कह देता है कि हाँ। अब इनकी डेटिंग का डे भी आ जाता है, दोनों स्केटिंग करने के लिए आए तो होते हैं, पर सैंगची देखती कि जॉशू ठीक से सोया नहीं है। तो उससे पूछने लगती कि क्या तुम सारी रात काम करते रहे हो? तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो आवाजें निकाल कर सोता रहा हूँ। तो सैंगची कहने लगती है कि हम यहाँ से
दूसरी जगह पर चलते हैं ना, जहाँ पर हम अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे। और जोशु कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है ना, पर मुझे यहाँ पर तुम्हें अपनी स्किल्स दिखानी है। ये कहकर उसको स्केटिंग सिखाने लगता है। और जोशु से सीखते सीखते सैंगची कह देती है कि आज मैंने प्लान किया है कि मैं तुम्हें किस करूंगी। अब ये बात सुनकर जोशु खुद तो गिरने वाला होता है, साथ में सैंगची को भी गिराने वाला होता है। तो वो कहने लगती है कि मैंने बस अचानक की बात कर दी, मैंने सोचा नहीं था, पर बस मैं तुम्हें नर्वस भी नहीं करना चाहती थी, पर अगर तुम नहीं चाहते तो मैं नहीं करूंगी। जिस पर जोशु तो पहले से खुश होता है, वो से कह देता है कि मैं तो चाहता हूँ। और फिर आगे जाके दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, तो दोनों काउंटडाउन स्टार्ट करने लगते हैं कि सैंगची ने किस करनी है। अब जैसे ही 3, 2, 1 होता है तो सैंगची किस करने वाले होते हैं, पर जोशु वहाँ से भाग जाता है। सैंगची उसे देखने लगती है कि वो तो स्केटिंग कर रहा है, उसे भी कहता है कि तुम भी आ जाओ। और फिर से जब उसे सिखा रहा होता है तो सैंगची दोबारा से किस करने का सोचते है, पर नहीं कर पाती, बल्कि जोशु उससे दूर चला जाता है, कहता है कि मेरी तरफ आओ। पर सैंगची तो वहीं पर नीचे बैठ जाती है कि मुझे नहीं आना। पर जोशु कहता है कि तुम कर सकती हो। तो वह ये बात सुनकर उसकी तरफ तो आने लगती है, पर गिरते गिराते ही आ रही होती है। और जैसे जोशु के पास पहुँचते हैं तो उसको हक कर लेती है। अब दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा क्लोज होते हैं कि एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, पर सैंगची से पहले किस कर लेती है। और जोशु को कहती कि जो मैंने बात कही थी वो मैंने कर दी। तो जोशु कहते हैं पर मैं रेडी नहीं था, तो ये काउंट नहीं होगा। तो फिर कुछ टाइम में वो दोनों दोबारा से किस कर लेते हैं और दोनों इस किस के बाद काफी खुश होते हैं। और फिर सैंगची का एग्जाम का डे आ जाता है। एग्जाम देने के बाद तीनों दोस्तें जारी होती हैं और इतने में सैंगची को कंपनी की तरफ से कॉल भी आ जाती है, जहाँ पर उसने इंटरव्यू दिया था उनमें से एक की तरफ से आ जाती है। और ये बात वो अपनी फ्रेंड्स को बताती है, पर उससे पहले उसने बताया था कि मेरे घर वाले यहाँ रहने के लिए नहीं माने, बल्कि वो कहते हैं कि वहाँ आकर जॉब कर लेना। और फिर हमें ड्रामे के लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा सीन्स भी दिखाए जाते हैं, जिसमें जोशु एक जगह पर खड़ा होता है तो उसके पास लड़की आकर एक एड्रेस पूछती है और साथ ही साथ उसे कहती है कि क्या मैं आपका वही चैट पे ऐड कर सकती हूँ। तो उसे दूर से सैंगची देख लेती है, बल्कि ये भी सुन लेती है कि वो लड़की वही चैट मांग रही है। तो सैंगची तो ऐसे फील करवा रही होती है कि मैं तो यहाँ पर हूँ ही नहीं। तो वो लड़की को सैंगची को देखकर कहने लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने अगर आपके साथ मुझे देख लिया तो वो मुझे वैसे ही कच्चा खा जाएगी। तो ये सुनने के बाद वो लड़की तो चली जाती है, पर वो जब सैंगची के पास जाता है तो सैंगची गुस्सा होती है। वो उससे पूछने लगता है कि तुम क्या गुस्सा, तो वो कहती कि नहीं। वो कहता है कि क्या तुम जेलस हो, तो वो कहती कि नहीं। उस पर वो कहते हैं कि मैं क्यों जेलस हूँ, उसने तो बस वही चैट मांगी थी ना, और तुमने तो फ्लर्ट स्टार्ट कर दिया। तो वो कहता है कि मैंने कब फ्लर्ट किया। तो वो कहती है कि तुमने बताया तो है उस तरफ फेस करके कि वहाँ है। तो वो कहता है कि बस मैंने बताया है ना कि वहाँ पे कैफे है। तो वो कहते हैं कि तुम सीरियस होकर भी तो कह सकते थे ना कि उस तरफ है, पर तुमने तो कहा वहाँ पर है। तो जोशु से मनाने लगता है, पर सैंगची उसकी बातों पर हंसने लगती है। और फिर एक जगह पर वो जब फ्रूट्स लेने के लिए आए होते हैं तो वहाँ पर सैंगची से एक लड़का उसकी वही चैट लेने के लिए आता है। सैंगची से कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। तो वो तो यहाँ से चला जाता है, पर जोशु उसके पास वैसे ही मूड बनाकर आ जाता है और वो उसे देखकर कहने लगती है कि क्या तुम नाराज हो। जिस पर वो कहता है कि नहीं। वो कहती कि क्या तुम जेलस हो, वो कहता है कि नहीं। जिस पर वो कहने लगता है कि बस उसने वही चैट ही तो मांगी ना तुमसे, और क्या कर लिया। तो वो कहती कि मैंने उसे कह दिया कि मेरा बॉयफ्रेंड है। तो वो कहते हैं कि तुमने फ्लर्ट किया है, देखो तुमने इस तरह हाथ हिलाया था। तो वो कहती कि मैंने हाथ हिलाकर कहा था कि सॉरी मेरा बॉयफ्रेंड है। तो वो कहता है कि तुमने क्या कहा। तो वो कहती कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मैंने ये कहा। तो जोशु उसकी बात पर खुश हो जाता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो